नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरवीसी क्लासेस पर, जहां हम हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं प्रेमचंद्र के महान उपन्यास गोदान की कहानी के भाग 3 की ओर। एक ऐसा मोड़ जहां होरी और धनिया का संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। गरीबी, अन्याय और रिश्तों की तंगी के बीच होरी की उम्मीदें बार बार टूटती हैं, फिर भी वो अपने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करने में लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए डूबते हैं मानवता, संघर्ष और करुणा की इस अमर कथा में। तो आज हम शुरू करते हैं भाग 3। देखिए, होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सावला, लंबा, इकहरा युवक था, जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल थी। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधी हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपटकर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जो पेड़ तले बैठे और ढेले ना तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद से उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चल। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, या तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना भी जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस? या इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर करिंदों ने 2 रुपए डाढ़ ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, करिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरे खोदे तो नजर नजर देने पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में मुझे कोई सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो वहां, तब जाके मालिक की को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं। गोबर ने कटाक्ष में से का साथ कहा, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही होगा, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? यहाँ पर हुरी कहता है, जब सिर पर पड़ेगी बेटा तब मालूम होगा। अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है। अकर कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद पर चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे या जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है? सुनिया, सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से ही होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने?
गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता है। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसीलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होके बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को आज मैं रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय को उसे उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में ना रह सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। या लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर बोली, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात हुई थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद ना था। उसे सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं देते, दे देते। हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता है, महलों में नहीं रहता है, हलवा पूरी नहीं खाता है, और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर भी दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई। जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह हमसे अच्छा खाता कमाता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करे भी क्या, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी ना चुका दे तो हवालात हो जाए, कुर्की आ जाए, हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। दो चार गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता है। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हो पर सुख तो सभी तरह के भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर ही आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगेंगे क्या। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। होरी ने ये बात कही। गोबर कहता है, किसके बल पर। यह भजन भाव दान धर्म होता है।
अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर, मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई 2 जून खाने को दे, हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े, सारी भिक्ति इनकी भूल जाएंगे। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने का भूसा नहीं है। अरे भाई, बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है ना, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने एक गाय नहीं दे दी आज तक। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा? आग से अंजन लगाने को अभी तक चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं है, गाय दे देगा? होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते थे। मैंने सोचा, संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ में आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखे तो देखता ही रह जाए। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारी यही धर्म प्रांत, यही तुम्हारा धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे देते रहेंगे। होली ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेतमेत हाथ आ जाएगी। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को ही देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार से कहा, तो अब तुम सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही उधम रह गया था तुम्हारे पास? नहीं देना है हमें भूसा किसी को, यहाँ भोली भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई में दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुकार दिया, या मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भली मानसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। कहते हैं ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार। धनिया के मुख पे स्तिग्धता झलक पड़ी। मन भाया मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान को भूखी थोड़ू हुई, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह या नहीं कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लग जाता है। मैंने भी कह दिया, तुम्हारे हाथ लग जाता होगा, यहाँ तो रोज देखता हूँ, कभी पैसे से भेंट नहीं होती है। धनिया कहती है, तुम्हारे भाग्य ही खोटे हैं तो मैं क्या करूँ? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी वो, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग कर लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निबाह कर दिया, दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े हैं भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का वो मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नहीं आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता ही नहीं होती है देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को हैं? गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुंचे हैं, मन दो मन भूसा हेरुआ उन्हें दे दो, फिर उन्हें उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल
दाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमानसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, अरे भाई रस वस का काम नहीं, कौन कोई पाहुन है क्या? धनिया बिगड़ी, पाहुन और पाहुन कैसे होते हैं? रोज रोज तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी होगी, रुपया देख डब्बे में तमाकू है या नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर 1 पैसे की तमाकू सुहाइन की दुकान से ले ले। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपने बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धन्या के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला को खाचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहां से इतना बड़ा खाचा मिल गया, किसी बड़बूजे से मांग लाया होगा, मन भर से कम ना भरेगा, 2 खाचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते, देते ही हो तो 3 खाचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी जान। 3 खाचे तो मेरे दिए ना जाएंगे। होरी ने कहा, तब क्या 1 खाचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खाचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन ना ऊख गोड़ी जाएगी तो क्या सूख जाएगी? ये धनिया ने कहा। यह तो उनका काम था, किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए हुए 2-2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी कि अपना माल भी दो और उसके घर तक भी पहुंचा दो। लाद दे लाद दे, लादने वाले का साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में मुझे लाज नहीं आती है। और 3 खाचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब न्योता देने से पहले सोचना था। धनिया ने साफ साफ कहा, तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरव्वत मुरव्वत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता है। होरी ने कहा, अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपना सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की सब। धनिया कहती है, और वह सहित मन 2 मन लकड़ी भी वहां फाड़नी पड़ जाएंगी, तब तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। होरी कहता है, अरे भाई जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से जो काम लेता है ना, इसीलिए उसकी बात कुछ और है। उसके खेत नहीं जोतते हैं, खेत जोतते तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान ना खा, हम दोनों जने चले जाएंगे। कहां से कहां मैंने भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खाचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से कुछ खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर 1 खाचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगूछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खाचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं अभी 2 और भरे धरे हैं, और तुम्हें आना भी नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खाचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्थगित हो गया। होरी से अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिससे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया हो। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होती होगी, तुम तो आते जाते रहते हो। हाँ, तंबू शमियाना सब गड़ गए हैं, अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक के माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश होते हुए हैं। अरे सब उनकी दया है,
एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के रुपए कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है। दादा, अनाज तो सबका सब खलिहान में तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बचा रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा लिया था, नहीं तिनका भी ना मचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 है। सुहाइन अलग, मंगरू अलग और दातादिन पंडित जी अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े गए। सुहाइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों को घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका हूँ, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता है। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 रुपए लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप का क्रियाक्रम में 5,000 रुपए लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी है ना। कौन कहता है कि तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देखा नहीं सकते। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ ही गया है मानो भैया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता है। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूतें सुनाई, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने साहद्रता से पूछा, अलगौझे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार का काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना ढरना उठाना संभालना सहेजना ये कौन करे? फिर वह घर में बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू रसोई चौका बर्तन लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम थोड़े ही है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगौजा हुआ, दोनों घरों में एक जो रोटी पकती है, नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफा तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने का नाम कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए थे। सोने के ना सही चांदी के तो थे ही। बस जलन यही थी कि वो मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टल गई। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी को कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजा के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से भाई? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से होगी नहीं। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब कर देता है। पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देता है। जो छोटा जंगी है ना, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गया। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना कोई ऐब नहीं है, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। या नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करता हूँ, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं,
यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया है जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी बेचारी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों के दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निभा नहीं, जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती और दोनों भौजाई दिन रात उससे जलती हैं। घर में महाभारत मची ही रहती है। विपत की मारी यहाँ आई है, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों से रिश्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। ओसरे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुखीर था। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मंसाल स्वस्थ सुगंठित अंगों में मानो यौवन लहर मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कोपल फूले हुए थे, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रहा था। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोला, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना, ये देख। फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरिया घर। नाटे बैल खेती क्या करेंगे, बहुए घर क्या संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुए आटा पात लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ उनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, उड़ना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ से भरी हुई चिलम दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लेता हूँ। झुनिया ने कलसा दिया झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमारे मेहमान हो, का कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। अच्छा, पड़ोसी साल भर में एक बार सूरत ना दिखाए तो वो मेहमान ही होता है, और रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती है। जुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। और रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। गोबर कहता है, दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। या कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, उसके मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक ना था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उतक कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट बंद कर लेती थी। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है ना। गोबर की आंखें उस गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसे कल्पना भी न की थी।
होरी ने लोभ को रोककर कहा, हाँ भाई मंगवा लूंगा, जल्दी ही क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। भोला बोला, उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो वाली बात भी याद रहेगी। उस उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का आशा थी, और बिना पैसों के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा के भांति अधीर और चंचल। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, आज हमने गोदान उपन्यास का तीसरा भाग आपको सामने प्रस्तुत किया। इससे पहले पहले और दूसरे भाग को भी हमने प्रस्तुत किया है। आप इनको सबको एक साथ सुन सकते हैं आप हमारे चैनल पर, और आशा करते हैं आप इसी तरीके से चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।